हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विकास ठाकुर, आपका स्वागत करता हूँ विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम कर रहे थे क्लास 6 का थर्ड चैप्टर नंबर प्ले, और शायद तक उस कड़ी में इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर ये। पिछले लेक्चर में हमने मेंटल मैथ्स, कापरेकर कांस्टेंट, सुपर सेल सब सब जाना, ठीक है। और कहीं ना कहीं आज एस्टिमेशन भी जाना उससे पहले, और आज शुरुआत करेंगे उन्हीं एस्टिमेशन के साथ, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम पूरे उस चैप्टर के रिवीजन पे आखिरी फिगर इट आउट के साथ, जहां पे सुपर सेल देखेंगे, मेंटल मैथ देखेंगे, एस्टिमेशन देखेंगे, कपरेकर कांस्टेंट देखेंगे, सारी चीज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलो, पहले भी एस्टिमेशन किया था। एस्टिमेशन क्यों जरूरी है? खुद की हेल्थ के लिए जरूरी है ना। सीधी सी बात है। अब दोस्त कह दे यार स्कूल स्कूल तो नहीं, खेलने चलना है, तो तुम पहले पूछोगे ना यार कितना दूर है, एस्टिमेट करोगे यार 2 किलोमीटर है, हाँ 2 किलोमीटर में चल सकता हूँ। अब बाद में पता चले कि 20 किलोमीटर है, वो तो फिर एक प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो इसलिए एस्टिमेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। ये क्या कह रहा है, नंबर ऑफ वर्ड्स इन योर मैथ टेक्स्ट बुक। क्या कह रहा है, नंबर ऑफ वर्ड इन योर मैथ टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो अपने एक बुक के अंदर कितने वर्ड हो सकते हैं, सोचना। एक बुक के अंदर कितने वर्ड हो सकते हैं। मैं मान लू पेज कितने हो सकते हैं, पहले बताओ पेज कितने होते हैं किसी बुक में। पेज कितने होते हैं किसी बुक में, किसी बुक में पेज कितने हो सकते हैं, किसी बुक में पेज कितने हो सकते हैं, किसी बुक में पेज कितने हो सकते हैं। 200 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं। 200 मिनिमम मान लेते हैं, मिनिमम एस्टिमेशन है भी 200 पेज हो सकते हैं, ठीक है। हर पेज पे कितनी लाइनें हो सकती है, समझना। हर पेज पे कितनी लाइनें हो सकती है, हर पेज पे कितनी लाइन्स हो सकती है। 30 लाइन मान लेते हैं। कुछ नंबर्स भी होंगे, मैथ्स बुक की बात कर रहा है तो मैथ्स बुक की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो लाइंस और वर्ड्स, हर लाइन में कितने वर्ड्स होते हैं, हर लाइन में कितने वर्ड्स होते हैं, लाइन में कितने वर्ड्स होते हैं। तो वर्ड्स अपन कह सकते हैं कितने होता है। 15 वर्ड्स, 15 मान लेते हैं, 15 वर्ड्स मान लेते हैं, मान लिया 15 वर्ड्स, ठीक है ना। अब ये कह रहा है क्या ये टोटल पूरी बुक की अगर मैं वर्ड गिनना चालू करूं तो 5,000 ज्यादा आएगा, 5,000 से कम आएगा। तो हमने देख लिया कि यार पेजेस मान लिया 200 है, लाइंस 20 है और वर्ड्स 15 है, ठीक है ना। तो अगर मुझे टोटल वर्ड्स निकालने हैं ना, टोटल वर्ड्स, टोटल वर्ड्स एस्टिमेशन ही है वैसे तो, कुछ एग्जैक्ट तो है नहीं, मैंने भी नहीं गिने, तुमने भी नहीं गिने। तो टोटल वर्ड्स निकालने के लिए मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों मल्टीप्लाई कर दूंगा, समझना समझना। एक टूर्नामेंट है, एक टूर्नामेंट है, वहां पे 10 टीमें आई है, ठीक है। 10 टीमें आई है और हर टीम में 5 खिलाड़ी है। हर टीम में कितने खिलाड़ी है, 5 खिलाड़ी है। तो टोटल कितने खिलाड़ी हो गए उस पूरे टूर्नामेंट में, 10 into 5, 50 हो गए। तो क्या किया हमने, वहां मल्टीप्लीकेशन किया। एक टीम, टीम के अंदर, हर टीम के अंदर 5 प्लेयर, ऐसी ऐसी करके 9 टीम और, मतलब टोटल 10 टीम है। तो टोटल प्लेयर्स निकालने के लिए मैंने क्या किया, 10 into 5, 50 आ गया। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे करेंगे कि टोटल वर्ड्स निकालने के लिए मैं सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा आपस में। 120 into 3 कितना आ जाएगा, बताना मुझे कितना आ जाएगा। ये कितना हो गया 300, और ये कितना हो गया 200। तो कितना हो गया, ये तो 60,000 वर्ड दिखा रहा है। कितने वर्ड दिखा रहा है, 60,000 वर्ड। एग्जैक्ट नहीं होंगे, अब गिनने मत बैठना कि मैं अब खोल के गिन रहा हूँ, नहीं ये नहीं करना। टोटल कितने वर्ड आ गए, 60,000। आसपास हो सकते हैं, 58 भी हो सकते हैं, 62 भी हो सकते हैं, हमारा तो एस्टिमेशन है। क्या पता 200 पेज ही ना हो, क्या पता 198 पेज हो, 195 हो, 180 पेज हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 60,000 कह रहे हैं। तो यार ये कह रहा है कि मोर देन 5,000 होंगे। 5,000 की बात तो छोड़ो, 60,000 हो गए, 60,000 हो गए। हाँ बिल्कुल, ठीक है, हम पहले वाले भी टिक कर दे, ठीक है। बात समझ आइए, बात समझ आई। अब दूसरा कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर स्कूल हु ट्रेवल टू स्कूल बाय बस। यार एक मान लेते हैं हमारी टोटल बस स्कूल के अंदर कितनी हो सकती है, एक एस्टिमेशन है। टोटल बसेस, टोटल बसेस 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 कितनी होगी, ठीक है। बसेस हम मान लेते हैं 5, 6 मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं बसेस है। हर बस के अंदर अपने बच्चे आते हैं, मान लो हर बस के अंदर कितने बच्चे आ जाएंगे, सोचो कितने आ सकते हैं, 40 आ सकते हैं, 40 स्टूडेंट आ सकते हैं। 40 ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया 40, ज्यादा हो गया 40, 40 मान लेते हैं। लिया इतने बच्चों को एक बार, ठीक है। अब कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहां से निकालो, मतलब एस्टिमेशन है कि तुम्हारी स्कूल बस में 200 से ज्यादा बच्चे आते हैं, 200 से कम बच्चे आते हैं। तो हमने मान लिया हमारे स्कूल में 6 बसें हैं, हर बस में कितने 40 स्टूडेंट आते हैं, ठीक है ना। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे भाई, मल्टीप्लाई कर देंगे इसे। टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे,
तो स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? क्या 6 2 40 क्या हो जाएगा? 240। ठीक है, क्या हो जाएगा? 240। पर एक बात समझना, पर एक बात भी समझना, क्या पता स्कूल में एक ही बस हो, क्या पता स्कूल में एक ही बस हो, ठीक है? तो हो सकता है कि फिर तो 40 50 मैक्स टू मैक्स, तो वहां पे बात नहीं बनेगी। लेकिन जनरली स्कूल्स में ज्यादा बसें होती है, जनरली स्कूल में ज्यादा बसें होती है, ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं मोर देन 200, 240 आ रहा है हमारा, 240 आ रहा है तो मोर देन 40 भी मोर देन 200 तो होगा ही, ठीक है? बात समझ आई? बहुत इजी था। चलो क्वेश्चन, अच्छा मानो तुमको, हमारे घर पे कितने मेहमान आए? 5। कितने आए? 5 मेहमान, ठीक है ना? गेस्ट आए, ठीक है ना? और कह रहे हैं कि आपका लड़का पढ़ता नहीं है। हाँ, वो तो मुझे पता है, लेकिन क्वेश्चन क्या लिखा है कि अब तुमको मम्मी ने भेज दिया कि जाओ दूध ले आओ इनके लिए, ठीक है ना? और वो बहुत हेल्दी भी खाते हैं, तुम्हारा चाउमीन नहीं खाते, तो फिर एक काम करना, फ्रूट्स भी ले आना, ठीक है ना? तो फ्रूट्स भी ले आना। और तुमको कितने रुपए दिए? 100 रुपए। कितने रुपए दिए? 100 रुपए। अब तुम कहोगे यार दूध भी ले आऊं मैं सबके, ठीक है, और फ्रूट्स भी ले आऊं, तो यार पहले अब देखना पड़ेगा कि अब क्वेश्चन कह रहा है कि इतने रुपए में तुम्हारा काम बन पाएगा नहीं बन पाएगा। वो तो अब 100 रुपए में से 20 रुपए तो तुम भी मारोगे ना। नहीं नहीं, अभी रुपए नहीं मारने, पहले ही बहुत कम है ना? तो जैसे मिल्क है, मिल्क, तो हमने सोचा यार 5 लोग हैं, मिल्क यार कितना कितना ही लेना पड़ेगा, तो मान लेते हैं 2 लीटर, 2 लीटर मिल्क लग जाएगा, 2 लीटर मिल्क लग जाएगा, 2 लीटर मिल्क लग जाएगा, ठीक है? और फिर फ्रूट्स लेने हैं। फ्रूट्स में मैं काम करता हूँ, एक सस्ते सस्ते फ्रूट्स ले लेता हूँ ना। अब रुपए ही मेरे पास 100 है, रुपए मेरे पास 100 है, तो एकदम सस्ते सस्ते ले लेते हैं। कौन सा ले लेता हूँ? बनाना ले लिया, बनाना ले लिया, ठीक है? और सस्ता फ्रूट बता दो कोई, सस्ता बता दो कोई। वो ले लें, ग्रेप्स ले लें, ग्रेप्स ले लेते हैं, ठीक है? और क्या ले लेते हैं? और क्या ले सकते हैं अपने फ्रूट के नाम पे? और क्या ले सकते हैं फ्रूट के नाम पे? अपन क्या ले सकते हैं, सोच के बताओ, क्या ले लें? एप्पल ले लेते हैं। एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, है ना? बनाना, बनाना कितना हो गया? 1 kg ले लेते हैं, 5 लोग हैं, 1 kg में 10 बनाना आ जाएंगे, दो दो खा लेंगे सारे ना। और ग्रेप्स भी हम 1 kg ले लेते हैं, और एप्पल्स भी हम 1 kg। पता है 1 kg एप्पल कितने का आता है? अराउंड 80 रुपीज। 1 kg ग्रेप्स कितने का आएगा? अराउंड 50 रुपीज। और 1 kg ये कितने का आएगा? 50 रुपीज। कभी घर के बाहर तो निकलेंगे तो हिसाब कैसे करेंगे? अब मिल्क 2 लीटर है, 1 लीटर मिल्क आता है 50 रुपीज का, तो 2 लीटर कितने का हो जाएगा? 3 × 2 100 रुपीज। अब सब कुछ कैलकुलेट करना। अब ये अपना हिसाब बन गया, तो टोटल अपना बिल कितना आया? टोटल बिल, टोटल बिल कितना आया? 100 150 200 280, कितना आया? 280। कितना बिल आया टोटल? कितना बिल आया टोटल? 280। ठीक है, कितना बिल आया टोटल? 280, ठीक है? तो अब एक बात समझना, हमको रुपए कितने दिए थे? 100 रुपए। हमको कितने रुपए दिए थे? 100 रुपए। हमारा बिल बन गया 280 का। तो ये पूछ रहा है कि डू यू एग्री विद हिम? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, नो नॉट एग्री, बिल्कुल भी। और पैसे दो, था कि 80 रुपए में सारा काम हो जाएगा, 30 रुपए खा जाएंगे बीच में, बात ही नहीं बनी। ये मैप उतना अच्छा तो है नहीं दिखने में, ट्राई करते हैं। तो कह रहा है कि ना, गुजरात का गांधीनगर है ना, गुजरात का गांधीनगर, वहां से कोहिमा कितना दूर है? तो क्या पता भाई कितना दूर है, हमने कौन सी इंची टेप लगानी है वहाँ पे, है ना? हम कौन सा इंची टेप लगा के बैठे हैं? क्या हमारे पास एग्जाम में गूगल मैप तो होगा नहीं? तो बट एक एस्टिमेट तो कर सकते हो यार, इतना तो कर ही सकते हो हमारे लिए, एस्टिमेट तो कर ही दो, आइडिया तो बता ही, कुछ तो दिमाग में होगा, एस्टिमेट करो एटलीस्ट। तो हमने क्या कहा, क्या पहले हमको बताओ कि गुजरात कहाँ है? गुजरात का गांधीनगर ये रहा है, क्या होगा ना? और नागालैंड ढूंढो कहाँ पे गया, ठीक ना? और नागालैंड ये रहा, नागालैंड कोहिमा, मेन कोहिमा कह रहा होगा, कोहिमा है ना? तो गांधीनगर, गांधीनगर ये रहा, कोहिमा ये रहा, इनके बीच की डिस्टेंस बताओ। अब मैं कहूंगा यार इनके बीच की डिस्टेंस तो मैं कैसे बता दूं, अगर मुझे ये डिस्टेंस पता हो, अगर मुझे ये डिस्टेंस पता हो ना, तो कहीं ना कहीं मैं एस्टिमेट कर सकता हूँ। तो चलो मैं ये डिस्टेंस तुमको बता देता हूँ, ये डिस्टेंस मैं तुमको बता देता हूँ, ये डिस्टेंस है यानी, ये डिस्टेंस है 2 9
टोटल डिस्टेंस 2933 किलोमीटर है। अब तुमको एस्टिमेट करना है ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी। क्या ये 2933 है, थोड़ा सा इससे कम लग रहा है, थोड़ा सा कम लग रहा है, तो एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं 2500 किलोमीटर, थोड़ा सा कम कर देते हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं। 2933 था, तो हम एस्टिमेट कर लेते हैं, एस्टिमेटेड डिस्टेंस, एस्टिमेटेड डिस्टेंस क्या हो जाएगा 250 हो गया 2500। एस्टिमेटेड है, मैंने भी नापा, तुमने भी नापा, बस एस्टिमेशन लगाया। Sheetal is in grade 6 and says she has spent around 1000 hours in school till date। ठीक है, तो एक शीतल नाम की लड़की है, ठीक है, वो 6 क्लास में है, वो 6 क्लास में है, ठीक है, और उसने कहा कि मैंने आज तक स्कूल में 30,000 आवर्स स्पेंड किए हैं। कितने आवर्स? 30,000 आवर्स स्पेंड किए हैं, ठीक है। तो पहले इससे पहले क्वेश्चन कर लेंगे आपने, चलो कोई नहीं, यही करते हैं। 30,000 आवर्स स्पेंड किए, तो कह रहे ऐसा पॉसिबल है? ऐसा हमारा स्कूल तो 6 घंटे की होती है, नहीं नहीं 6 घंटे की होती है, लेकिन मैं बचपन सारे घंटे मिला दूं ना मैं, तो मैंने 30,000 आवर्स स्पेंड किए। तो उसने कहा पता करो यार वो सच बोल रही है फिर झूठ बोल रही है, तो पता करते हैं। तो हमने कहा यार 6 क्लास में है, कौन कौन सी क्लास पढ़ी होगी? नर्सरी पढ़ी होगी, केजी, एलकेजी, यूकेजी 3 हो गया, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो टोटल टोटल कितनी क्लासें पढ़ ली उसने? टोटल कितनी क्लासें पढ़ ली उसने? 8 क्लासेस। अपन 6 को हटा देते हैं एक बार, फिर लेट कह रहा है वैसे, चलो 8 को भी ले ही लेते हैं, 8 की बात कर रहा है तो टोटल 9 क्लासेस पढ़ी है। टोटल क्लासेस कितनी पढ़ी है? टोटल क्लासेस कितनी हुई? टोटल क्लासेस 9, ठीक है। अब समझना, अब यार एक साल में 365 डेज होते हैं, 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, क्या लिख लेते हैं 1 ईयर में कितने 366 भी होता है पता है मुझे क्या, लेकिन हाँ अपन मानते थे 366 तो 4 साल में एक बार आता है ना, 4 साल में जो एक बार है उसकी इज्जत, जो कम बार आता है उसकी इज्जत करते हैं। चलो हर जगह सारे रूल अप्लाई नहीं होते, क्या, तो 1 ईयर में 365 डेज आ गए, ठीक है ना। टोटल तो वो रोज स्कूल जाती है? नहीं यार, अभी तो हमारी समर वेकेशन चल रही होगी, है ना, कभी हमारी होली दिवाली छुट्टी चल रही होगी, कभी हम कोई सा फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, कभी हम संडे की छुट्टी मार रहे हैं। तो एक एस्टिमेट लगा लेते हैं हम, आगे क्वेश्चन आएगा ना, कि आगे क्वेश्चन आएगा ऐसा, टोटल हम मान लेते हैं वो 200 डेज स्कूल गई, टोटल स्कूल 365 में से तो स्कूल गई वो कितने डेज गई हर ईयर स्कूल, कितने दिन गई वो? लगभग 200 डेज गई, कितने दिन गई? लगभग 200 डेज गई, ठीक है ना। और हर दिन स्कूल में टोटल टाइमिंग स्कूल की, टोटल टाइमिंग ऑफ स्कूल, टोटल टाइमिंग ऑफ स्कूल कितना हो गया? टोटल टाइमिंग ऑफ स्कूल हम मान लेते हैं, कितने बजे जाते हैं स्कूल? 8 बजे जाते हैं सुबह, और आते कितने बजे? 2 बजे, गिन लो, 9 10 11 12 1 2 6 घंटे मान। टोटल टाइमिंग स्कूल में कितना स्पेंड किया? 6 आवर्स, ठीक है ना। चलो अब एक बात देखना, टोटल उसने आज तक कितनी क्लासें पढ़ ली है ना? 9 क्लासें पढ़ ली है, ठीक है ना। स्कूल 200 दिन गई है हर साल, है ना। और तो हम क्या करेंगे, टोटल निकालने के लिए इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे आप, टोटल निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप, है ना। टोटल आवर स्पेंड, टोटल आवर्स स्पेंड, आवर्स क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? अभी हमने पता किया था, अभी हमने पता किया था कि एक टीम है, मतलब एक टीम में 6 बंदे हैं, 5 बंदे मान लेते हैं, और पूरी टूर्नामेंट में 10 टीम आई है, तो अब टोटल प्लेयर्स कितने होंगे? 10 into 5 50, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा, ठीक है ना। टोटल 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 आवर्स स्पेंट, ठीक है ना, 9 into 200 into 6, मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 9 6 50 हो, 08 0 कितना आ गया? 10,000 रेट कितना आ गया? 10,800, और ये क्या कह रहा है? 30,000। यार अब क्या बोले यार, एस्टिमेशन ही तो कर रहे थे, एस्टिमेशन ही तो कर रहे थे, क्या पता स्कूल 200 दिन ना लग के वो 250 डेज गई हो, कुछ नहीं कह सकते। बट अभी हमारा ये आया है तो हम कह देंगे नहीं भाई, नो नो, अभी हमको बड़ा ही बुरा लग रहा है, नो कहते, है ना। नहीं यार 13,000 घंटे तो स्कूल नहीं गई, 7th 8th में आ जाएगी, तब शायद टोटल आपके 13,000 हो जाए, है ना।
Next question. Earlier, people used to walk long distance as they had no other means of transport. Suppose you walk at your normal pace. Like approximately, how long would it take you to go from? तो देखना पहले के जमाने में क्या होता था, फोन नहीं है, कुछ नहीं है, ट्रांसपोर्ट कुछ भी नहीं है, ऐसे कि दोस्त सुना है, हाँ भाई चल आज चलते हैं कहीं घूमने, है ना। अब कितनी बड़ी डिस्टेंस हो, पैरों पे ही ट्रैवल करना है, तो कुछ तो अंदाजा होना चाहिए ना कि यार हाँ मेरे को आज 7-8 किलोमीटर चलना है, तो मैं कुछ अच्छा खा लेता हूँ ना, कुछ फ्रूट्स खा लेता हूँ, कुछ प्रोटीन वाली चीज खा लेता हूँ ना, ताकि मुझे एनर्जी मिले रास्ते में ना। तो कुछ कैफीन ले लेता हूँ, चाय कॉफी कुछ तो पी लेता हूँ, तो कहीं ना कहीं एस्टिमेशन वहां पे मेन काम आता है, ठीक है ना। प्रिपरेशन करना, कुछ वर्क एग्जीक्यूट करने से पहले, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ तो पता होना चाहिए। तो योर लोकेशन, करंट लोकेशन टू, मतलब ये कह रहा है कि अब तुमको कहीं तुम्हारी फेवरेट जगह है, तुम्हारी फेवरेट जगह है, और वहां से अभी तुम जहाँ पे भी हो, शायद तक घर पे ही होगे, लेक्चर घर पे लोगे, स्कूल के ग्राउंड में तो लोगे नहीं, है ना। तो वही कि वहां से लेकर तुम्हारा जो फेवरेट प्लेस है, शायद तक किसी का क्या फेवरेट प्लेस होगा, क्या कैफे होगा, बढ़िया खाना खाना जहाँ मिलता है ना, रेस्टोरेंट होगा किसी का, किसी का क्या हो सकता है, क्रिकेट स्टेडियम हो सकता है, किसी का स्कूल ही हो जाए फेवरेट, अगर कोई पढ़ाकू बच्चा है ना, किसी की लाइब्रेरी फेवरेट प्लेस हो सकती है। वहां पे सोचना बैठ के कि ये कितना दूर हो सकता है, आंख बंद करके यार 100 मीटर इतना दूर होता है, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर है, तो ये तो इतना पहले पड़ रहा था, शायद 700-800 मीटर, तो ऐसे सोचना बैठ के, है ना। ये तीनों आंसर आराम से खुद सोच सोच के लिखना है खुद ही। अब मुझे तो नहीं पता तुम्हारी फेवरेट प्लेस क्या है, मैं तो कुछ भी करा दूंगा, मैं अपने 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 हिसाब से बता दूंगा, ठीक है ना। चलो, तो यही खुद एस्टिमेट करना है, मेक योर एस्टिमेशन इन क्लास, ठीक है ना। और कई कई चीजें एस्टिमेट कर सकते हो तुम, कई चीजें तुम एस्टिमेट कर सकते हो ना क्लास में बैठ के, कि जैसे क्या एस्टिमेट करोगे, हाँ सर की सैलरी कितनी होगी ना, ये एस्टिमेट करते हो बैठ के ना, कि सर ट्यूशन पढ़ाते हैं, ट्यूशन में इतने बच्चे हैं, तो ये सब एस्टिमेशन चलता है क्लास के अंदर, ठीक है ना। तो वही एस्टिमेशन क्वेश्चन में भी अब अगले फिगर, ठीक है ना, इज ओनली वन, ये कुछ ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, तो मैं कर देता हूँ अगर नहीं दिख, इस पूरी टेबल के अंदर एक ही सुपर सेल है, कितनी सुपर सेल है, एक ही सुपर सेल है, वो बीच वाली। तो ये कह रहा है कि कोई भी एक नंबर पकड़ो, इसमें से कोई भी एक नंबर पकड़ो, और उसकी डिजिट इधर की उधर कर दो, इसकी डिजिट इधर की उधर कर दो, उससे क्या होगा, क्या होगा उससे क्या हो जाएगा। ये कह रहा है कि 4 सुपर सेल बन जाए, क्या बन जाए, 4 सुपर सेल बन जाए, उससे कितनी बन जाए, 4 सुपर सेल। मतलब कोई भी एक डिजिट पकड़ो, तुम्हारी मर्जी आए वो, और उसे स्वैप करो और 4 सुपर सेल बना दो। तो यार सुपर सेल पहली बात तो कहते किसे हैं, सुपर सेल पहली बात कहते किसे हैं, ठीक है ना। सुपर सेल से कहते हैं कि जिसकी नेबरिंग सेल ना, जिसकी नेबरिंग सेल्स छोटी हो। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे से बाजू आजू वाले अगर मेरे से छोटे हैं, तो मैं सुपर सेल हुआ, ठीक है। तो वही चीज यहाँ देखनी है हमको, ठीक है ना। तो देखो 62871 है, इससे बड़ा, इससे इससे मेन तो कंपेरिजन कोने वाला नहीं होता, कैसे पासवर्ड होता है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, तो अभी ये सुपर सेल है। बट तो फिर आप अगर अपन इस के अंदर, अपने इस डिजिट के अंदर कुछ डिजिट इधर की उधर कर दे, 728 है, अगर मैं 8 को इधर 7 को इधर कर, क्या बन जाएगा, 827, हालांकि इक्वल तो नहीं लगाएंगे, है ना। तो इसको कहते हैं डिजिट को स्वैप करना। ऐसे ही कोई डिजिट को इधर उधर करके देखते हैं कि ये 4 सुपर सेल बनाने हैं, तो मैं एक काम करता हूँ यार, 6 और 1 को स्वैप करके देख, 6 और 1 को स्वैप करके देखता हूँ 6 और 1 को स्वैप। तो मैंने 6 और 1 को स्वैप किया ना, जब मैंने 6 और 1 को स्वैप किया, इधर उधर किया, तो क्या बन जाएगा, 1 2 6 7 8, ये बन गया, 1 2 6 7 8 बन गया। अब एक बात देखना, अब एक बात देखना, एक टाइम पे जब ये नॉर्मल नंबर था, तो कहीं ना कहीं इससे बड़ा था, लेकिन अब ये बात देखना कि इससे छोटा है, और ये अपने इन दोनों नंबर से बड़ा है, तो क्या ये सुपर सेल बन गया, क्या ये सुपर सेल बन गया। अब बात देखना, ये भी इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, तो क्या ये भी सुपर सेल बन गया, ये भी इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, तो क्या ये भी सुपर सेल बन गया, ठीक है। और ये भी देखना, ये भी इन सबसे आसपास वाले से बड़ा है, क्या ये भी एक सुपर सेल बन गया। तो क्या करना है, हमको बीच वाली सेल पकड़नी है, और उसके आगे पीछे वाले नंबर स्वैप कर देने, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं, वो तो खुद का दिमाग लगाना है। अभी तो मुझे दिखा, अभी तो मुझे दिखा, ये लाइक इसको ऐसे कर सकते हैं, इस डिजिट को इधर उधर कर सकते हैं, ताकि सुपर सेल बन जाए, ठीक है। ठीक है, बात समझ आइए।
अब 4 सुपर सेल बन गए, क्वेश्चन की डिमांड थी, हम डिमांड पूरी कर दी। चलो, हाउ मेनी राउंड डज योर ईयर ऑफ बर्थ टेक टू रीच द कापरेकर कांस्टेंट। पहली बात तो कापरेकर कांस्टेंट किसे कहते हैं, पुराने लेक्चर देखे होंगे अच्छे से, तो याद होगा। अभी क्या याद होगा, क्या याद होगा, क्या याद होगा, तो याद होगा। कापरेकर कांस्टेंट एक नंबर होता है, यहाँ कापरेकर कांस्टेंट पर होता है, सा नंबर होता है, नंबर होता है 6174। क्या कौन सा होता है 6174। कापरेकर कांस्टेंट नंबर होता है, कौन सा होता है 6174। अब ये कांस्टेंट मतलब सेम रहे, कंसिस्टेंट। विराट कोहली कंसिस्टेंट तो कांस्टेंट है ना, विराट कोहली की परफॉर्मेंस हमेशा सेम रहती है, वैसे ही कापरेकर कांस्टेंट ये भी हमेशा सेम रहता है। कहाँ सेम रहता है, उन्होंने एक प्रोसेस बताया कि कोई भी 4 डिजिट का नंबर लो, 4 डिजिट का ही क्यों सोचना खुद, कोई भी 4 डिजिट का नंबर लिया, उससे एक स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा, उससे एक लार्जेस्ट नंबर बनेगा, फिर लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को घटाओ, फिर एक और 4 डिजिट का नंबर आएगा, फिर उसके साथ वही करो, एक स्मॉलेस्ट बनेगा, लार्जेस्ट बनेगा, फिर ऊपर नीचे करते रहो, है ना, सब्ट्रैक्ट करते रहो, नया नंबर आएगा, ये खेलना है। और वो कहेंगे इस खेलते खेलते के अंदर ना तुमको 6174 दिख जाएगा, कहीं पे भी क्या दिख जाएगा 6174 दिख जाएगा। तो उन्होंने कहा कि देखो यार 4 डिजिट का नंबर लेना है, तो मैं तुमको कहता हूँ तुम अपनी डेट ऑफ बर्थ ले लो। क्या ले लो, तुम अपनी डेट ऑफ बर्थ ले लो। तो अपने मान लेते हैं आप जैसे क्लास में किसी की डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, कितनी 2013, कितनी ली 2013, कितनी ले ली 2013, ठीक है 2013 मान लो 2013 किसी की क्या है, क्या है डेट ऑफ बर्थ तो नहीं है, ईयर ऑफ बर्थ, सॉरी ईयर ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ है ना, ईयर ऑफ बर्थ है ना। तो 2013 है, इससे एक स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा, एक स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा, स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा, स्मॉलेस्ट एस लिख देता हूँ, क्या बनेगा 0 1, तब स्मॉलेस्ट में सबसे छोटा पहले, फिर असेंडिंग ऑर्डर में चलता, और लार्जेस्ट में 3 2 1 0, लार्जेस्ट में 3 2 1 0, लार्जेस्ट में 3 2 1 0, ठीक है ना। तो अब लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को घटा दो। लार्जेस्ट ऐसा कैसे बना, क्योंकि अपने क्या करते हैं जैसे कोई भी डिजिट लेते हैं, मतलब कोई भी नहीं, जो सबसे लार्जेस्ट हो उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है लार्जेस्ट बनाने। तो लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को घटाओ, 3, ये कह रहे कितने राउंड लगेंगे, राउंड अभी समझ आएगी वाली बात। अभी 7 8, ठीक है 7 8 0 3, क्या नंबर है हमारा 3087, क्या नंबर है 3087। ये हमारा हो गया पहला राउंड, इसको बोल देंगे हमारा हो गया पहला राउंड। अब ये नंबर लिया, है ना 3087 लिया, इसका स्मॉलेस्ट क्या बनेगा, इसका स्मॉलेस्ट बनेगा 0378, लार्जेस्ट क्या बनेगा 8730। तो अब लार्जेस्ट में से हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट को घटाएंगे, लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को घटाएंगे, ठीक है ना 0378, ठीक है ना 0378, ठीक है। तो देखना 2 5 3 8, अब ये नंबर आ गया, हमारा दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया, हमारा दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया, हमारा दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब क्या नंबर बचा हमारे पास 8 3 5, अब इसका स्मॉलेस्ट क्या बनेगा 2 3 5 8, लार्जेस्ट क्या बन जाएगा इसका 8 5। अब मैं ये नहीं बार बार बताऊंगा कि स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट कैसे बन रहे हैं, खुद के दिमाग में चलना चाहिए ना। तो 8 5 लार्जेस्ट 8 5 3 2 है ना, लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट क्या 3 5 8 4 7 1 6। ओ ओ मिल गया नंबर, कुछ कुछ मिल रहा है 6174, कुछ मिल रहा है 6174 6174। तो कापरेकर जी मस्त चीज है ना, एकदम पहले बता दिया कि नंबर तुमको मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। कोई भी 4 डिजिट का नंबर लो, उससे लार्जेस्ट बनेगा, उसके स्मॉलेस्ट बनेगा, लार्जेस्ट में स्मॉलेस्ट घटाओ, फिर ऐसे चलते रहो। तो कहानी चली कहानी चली, एक बार चली, दो बार चली, और तीसरी बार में हमको नंबर मिल गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इट टुक 3 राउंड्स, टुक 3 राउंड्स। बात समझ आई, बहुत इजी था, बहुत इजी था। We are group of 5 digit numbers between 35,000 and 75,000 such that all of our digits are odd, ठीक है ना। Who is the largest number in our group, who is the smallest number in our group, ठीक है ना।
हु अमंग द फॉलोइंग क्लोजेस्ट टू 550,000? ठीक है, तो 5 डिजिट कोई भी नंबर लेते हैं बिटवीन 35,000 75,000, तो 35,000 5,000 5,000 इसके बीच में आपको समझ क्या कह रहा है? 35,000 और 75,000 के बीच में एक नंबर है, ठीक है, एक नंबर है, उसकी सारी डिजिट क्या ऑड है। ऑड नंबर क्या होता है? 1 3 5 7 9, उसकी सारी डिजिट क्या ऑड है, ठीक है। और क्या है, उससे ना एक लार्जेस्ट नंबर भी बनेगा, एक स्मॉलेस्ट नंबर भी बनेगा, बट वो होना 35,000 75,000 के बीच में। तो पहले अपने सारे ऑड नंबर लिख लेते हैं। अपने नंबर कौन कौन से यूज करने हैं, अपने को और कौन कौन से यूज ऑड नंबर से ना, कौन कौन सा नंबर यूज करना है। अपने नंबर ये यूज करना है, मुझे ये नंबर यूज करके इनके बीच में एक ऐसा नंबर निकालना है, ठीक है, जो लार्जेस्ट है, जो लार्जेस्ट कहीं ना कहीं यार 75,000 के पास होगा, लार्जेस्ट कहीं ना कहीं 75,000 के पास होगा, तो वो नंबर कहीं ना कहीं 7 से चालू होगा, कहीं ना कहीं 7 से चालू होगा नंबर। 35,000 75,000 के बीच में लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है, तो कहीं ना कहीं वो लार्जेस्ट नंबर 75,000 के पास ही होगा ना, है ना। तो 7 से नंबर चालू होगा, वो नंबर 7 से चालू होगा। अगला नंबर क्या आ जाएगा, अगला नंबर क्या आ जाएगा, 77 के बाद 5 5 आ जाएगा, नहीं नहीं 7 के बाद 5 नहीं आएगा, समझना, क्योंकि 7 के बाद 5 आ गया ना, फिर आगे तुम कुछ भी रखोगे तो 75,000 के बाहर चली जाएगी बात। तो छोटा नंबर देखते हैं, हमने देखा 7 7 3, ठीक है ना, 7 3। और अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, अब लगा दो, अब लगा दो, लार्जेस्ट नंबर बता रहे हैं अभी तो, लार्जेस्ट लार्जेस्ट बता, लार्जेस्ट बता, 7 3 5 5 5 5 5 क्यों लेना, 5 5 5 लार्जेस्ट बताना है ना हमको। हमने 7 3 करके क्या कर दिया, 75 से तो कम कर दिया, अब लार्जेस्ट बताना है, 7 3 9 9 9, चलो बन गया हमारा वो नंबर। और सारे ऑड नंबर है, 75,000 छोटा है, ठीक है ना, दो ही कंडीशन दी थी, चलो। स्मॉलेस्ट, ओ बड़ी गंदी राइटिंग, राइटिंग होगी ना, अच्छे से लिख देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट नंबर तो ऐसे पता ही नहीं, जीरो कर दो ना, लेकिन 35,000 और इसके बीच में, तो 35,000 और 75,000 के बीच में एक नंबर चाहिए जो स्मॉलेस्ट हो, तो कहीं ना कहीं वो 35,000 के पास होगा, कहीं ना कहीं वो 3 से चालू होगा, कहीं वो 3 से चालू होगा, है ना, 3 से चालू होगा। अब बताना 35,000 से के बाद चाहिए ना, तो 5 से या तो 5 को ही ले लेते हैं, या तो फिर 5 को ही ले लेते हैं, 35 है ना 5। अब 35,000, अब इससे कोई बड़ा नंबर बता दो, सारे और नंबर यूज हो, 1 यूज होगा, अब वो 3 3 3 3 भी तो लिख सकते थे, पर 3 3 3 लिखते फिर स्मॉलेस्ट नहीं रहता ना, हमको तो स्मॉलेस्ट चाहिए था, तो हम नंबर भी स्मॉलेस्ट ही यूज करेंगे, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन है इसके साथ, क्या क्वेश्चन है, हाँ, इनके बीच में 50,000 के पास कौन है सेम कंडीशन के साथ जहां पे सारे ऑड नंबर यूज हो रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, क्लोजेस्ट टू 50,000, 50,000 के पास चाहिए तो कहीं ना कहीं 5 से चालू होगा, कहीं ना कहीं 5 से चालू होगा, ठीक है ना, तो 50,000 के पास चाहिए तो 51,000 हो, 52,000 53,000 कौन पास है, 51,000 पास है, 51,000 और 52 तो ले भी नहीं सकते, क्यों 52 आ गया, 2 एक इवन नंबर है, 51, ठीक है ना, 1 फिर 1, क्या हो गया, क्या, बहुत इजी था, बहुत इजी था, बहुत ज्यादा इजी था, ज्यादा ही इजी हो गया ना, ज्यादा ही इजी क्या, estimate the number of holidays you get in a year including weekends festivals and vacation, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसा पहले किया अभी, कि कुछ तो क्वेश्चन ऐसा किया था ना कि हाँ वो कितने घंटे टोटल स्कूल गई थी, तो वैसा ही कुछ मिलता जुलता है, क्या तुम स्कूल जाते हो तो वहां पे कितनी छुट्टी है तुमको एक साल में क्या मिलती है, स्टार्ट करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं, तो सबसे ज्यादा छुट्टियां कब मिलती है, समर वेकेशन मिलती है,
समर वैकेशन मिलती है, कितनी छुट्टियां मिल जाती है समर वैकेशन में, कितनी छुट्टियां मिल जाती है? अराउंड मिल जाती है, हम मान लेते हैं 40 डेज। 40 डेज मिल जाती है। बात बताओ, बात बताओ, बात बताओ, इंक्लूडिंग वीकेंड्स, है ना? वीकेंड्स, वीकेंड्स, वीकेंड्स क्या होता है? वीकेंड्स क्या होता है? हमारा वीक होता है संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो वीकेंड होने वाला होता है ना, कहाँ सैटरडे को एंड हो जाता है, तो उसको हम वीकेंड बोल देते हैं। सैटरडे और संडे, कहीं पे संडे भी वीकेंड होता है, सैटरडे भी चलता रहता है, ठीक। तो हमको क्या करना है कि यार वीकेंड दो होते हैं एक्चुअली, ठीक है, वीकेंड दो होते हैं, तो हमको दो वीकेंड यूज करना है। बट हमारे स्कूल की बात तो हालांकि लिखी नहीं है, पर चलो अपन मान लेते हैं स्कूल की बात है ना, तो अपन केवल संडे को छुट्टी मानेंगे, अपन केवल संडे को छुट्टी मानेंगे, है ना? एक साल में कितने संडे आते हैं? एक साल में कितने संडे आते हैं? कई कई जगह ऐसा भी होगा कि इसको दो छुट्टियां मान कर रहे हैं, बट अपन स्कूल के हिसाब से करेंगे। स्कूल में तो हमको संडे की एक ही छुट्टी मिलती है और सैटरडे को हम जाते हैं, भले हाफ डे के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना? स्कूल में कितनी छुट्टी मिली? एक। संडे की केवल, टोटल संडे कितने आते हैं? 52। कितने आते हैं? 52। केवल क्या इंक्लूड किया है? क्या इंक्लूड? संडेज को, कितने संडेज, ठीक है ना? और क्या? फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स होली दिवाली चलती है हमारे, है ना, तो हम फेस्टिवल मान लेते हैं। फेस्टिवल देखो, होली की 4-5 छुट्टियां, दिवाली की 4-5 छुट्टियां, ईद की 2-3 छुट्टियां, और कौन कौन होंगे, ठीक है? तो कहीं ना कहीं मान लेते हैं, जिस जयंती आ जाती है बहुत सारी, है ना, तो हम टोटल मान लेते हैं कितनी, 30 हॉलीडेज, 30। 30 डेज यहाँ पे, 50 डेज की, ठीक है। चलो, तो अब वीकेंड हॉलीडे होगा, ठीक है, हमने हमने तीनों इंक्लूड कर लिया, वीकेंड भी इंक्लूड कर लिया, फेस्टिवल भी कर लिया, वेकेशन भी कर लिया। ऐड कर दो इनको, ऐड कर दो इनको, टोटल कितनी छुट्टी? 52 + 30, टोटल कितनी छुट्टी आ गई? 1 हॉलीडे, 1 कितनी आ गई? 1 हॉलीडेज। एस्टिमेट द नंबर ऑफ लीटर अ मग, अ बकेट एंड, अब देखो, सुबह सुबह नहाने गए, नहीं, हाँ नहाने गए सर, मग वग लगता है, नहीं सर मैं तो 100, नहीं चुप, मग से नहाएंगे, मग से, है ना? तो मग में कितना लीटर पानी आ जाएगा? एक मग में कितना लीटर पानी आ जाएगा? 1 लीटर कितना होता है? दूध लेने गए हो कभी? दूध लेने जाओगे ना, वहां से खड़ा करो, ऐसे काम खड़ा करो, दूध लेने जाना, सब्जियां लेने जाना, है ना, कोई घर पे सामान आया तो उसे कैरी करके इधर उधर रखना, है ना, तो एस्टिमेशन अच्छा होता है, उससे आइडिया लगने लगता है। तो एक दूध लेकर आना, पता चलेगा 1 लीटर किसे कहते हैं, या फिर 1 लीटर पानी की बोतल खरीदना कभी रेलवे स्टेशन, पता चलेगा 1 लीटर अच्छा इसे कहते हैं। तो अपने मग में अगर डालें, तो 1 लीटर तो पानी नहीं आ पाएगा, 1 लीटर तो नहीं आ पाएगा, तो आधा लीटर आएगा, तो हम कह देंगे हाफ लीटर। हाफ लीटर, ये वही पूछ रहा है कि एक मग में कितने लीटर पानी आएगा, फिर हाफ लीटर आएगा। और भी कुछ पूछ रहा है, एक बकेट में कितना आ जाएगा? 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 एक बकेट में समझना, एक बाल्टी में हम कह देते हैं यार 15 लीटर पानी तो आ ही जाएगा, क्या लगाना है, कोई कोई काट नहीं सकता है ना, कोई नहीं काट सकता। अब तुम लिख दो 15,000 लीटर आ जाएगा, अब तो फिर मार्क्स कटेंगे ना। अब एक ओवरहेड टैंक में कितना, पर टैंक में कितना पानी आ जाएगा? एक ओवरहेड टैंक में कितना पानी आ जाएगा? तो मान लेते हैं यार, मान सकते हैं, 10,000 कह दें, 10,000 कह देते हैं, क्या कह देते हैं? 10,000 लीटर। चलो, चलो, write one 5 digit number and two 3 digit number such that their sum is 18670, ठीक है, एक 5 डिजिट का नंबर होना चाहिए, 5 डिजिट का होना चाहिए, प्लस एक 3 डिजिट का होना चाहिए, एक नहीं मतलब दो 3 डिजिट, एक 3 डिजिट नंबर और एक 3 डिजिट नंबर। तो मैं एक काम करता हूँ, और यहां से क्या आना चाहिए? 18,006। एक बात बताना मुझे, क्या मैं 18,060 को, तो क्या मैं 18
थाउजेंड 670 को बताऊँ क्या? 3,670 करके देखना अपनी कॉपी में, सेम आ रहा है। इसको मैं ये लिख सकता हूँ। अब एक बात बताना, 5 डिजिट चाहिए था, तो ये तो मुझे 5 डिजिट मिल गया, और एक 3 डिजिट चाहिए था, वो भी मिल गया, और 3 डिजिट 2 चाहिए थे, 3 डिजिट 2 चाहिए थे। कितने चाहिए थे? 2 चाहिए थे। ठीक है, तो मैं काम कर सकता हूँ क्या यार, 670 को ना, 670 को दो 3 डिजिट नंबर में तोड़ दूं। एक 5 डिजिट तो हमको मिल गया, 6 डिजिट 3 डिजिट का है, लेकिन हमको दो 3 डिजिट चाहिए, तो 670 को मैं दो में तोड़ दूं, कितना हो जाएगा? 500। 670 को मैं 500 प्लस, ये मेरा आंसर हो जाएगा? मेरा आंसर, मेरा आंसर हो जाएगा क्या? हो जाएगा ये मेरा आंसर? हो जाएगा क्या? एक 5 डिजिट का आ गया, डिजिट, और एक और 3, तो क्या आ गया? 18,600। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ना 210 और 390 के बीच में कोई भी नंबर सेलेक्ट करो, कोई भी नंबर सेलेक्ट करो, और जो सेक्शन 3.9 बुक में खोल के देखना, उस तरीके से इसको बना के बता। मतलब अब ये बात समझ नहीं आएगी अच्छे से, मतलब आएगी, ठीक है ना? अब कोई भी नंबर बोलो, तुम कोई भी नंबर बोलो, कोई भी नंबर बोलो। हम 300 ले लें, हम 300 ले लें, हम 300 ले लें, 300 ले लिया हमने। अब क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम? 300 हमको बनाना है कुछ छोटे छोटे नंबर से, छोटे छोटे नंबर को जोड़ के हमको क्या बनाना है? 300 बनाना है। कोई छोटे छोटे नंबर को जोड़ के हमको क्या बनाना है? 300 बनाना है ना? तो मैं मान लेता हूँ मैंने 50 ले लिया। 50 को मैं बार बार जोड़ के क्या बनाऊंगा? 300 बनाऊंगा। 50 को मैं बार बार जोड़ के 300 बनाऊंगा। तो मुझे कितने 50 लेने पड़ेंगे? तो मुझे कितने 50 लेने पड़ेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे? 300 डिवाइडेड बाय 50 क्या आ जाएगा? 6। अब समझना, समझना, मुझे 10 बनाना है, मुझे 10 बनाना है 5 की मदद से, मुझे 10 बनाना है 5 की मदद से। तो कितने 5 मुझे ऐड करने पड़ेंगे 10 बनाने के लिए? 2, 5 प्लस 5 10, 5 प्लस 5 10। तो हमने क्या किया? 10 बाय 5 इक्वल टू 2, 10 बाय डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे 300 है, 300 बाय 50 क्या हो जाएगा? 300 बाय 50 क्या हो जाएगा? 6। ठीक है ना? तो मैं 50 को 6 बार ऐड करूंगा कि मेरा 300 आ जाए। 300 ही क्यों? क्योंकि इसने कहा था 200 200 390 के बीच में कोई भी नंबर ले लो। अब मैं तुमको एक काम दे रहा हूँ, 420 ले लो, 420। ठीक है, तो अब ये है, तो इसको एक डिजाइन से बना लें, बाहर से डिजाइन से बना लें इसको, डिजाइन से बना लें इसको। जी, एक बार 50 बार 50, 4 बार 50, 5 बार 50। ठीक है, टोटल हमको कितनी बार 50 करना पड़ेगा? 6 टाइम, 6 टाइम हमको 50 करना पड़ेगा। ठीक है ना? तब जाके हमको क्या मिलेगा? तब जाके हमको क्या मिलेगा? 300 मिलेगा, 300 मिलेगा। वैसे तुमको क्या निकालना है? 420। कोई भी नंबर ले लेना। 420 ओ 390, चलो कोई नहीं, कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है? तो 420 है ना, 420 तुमको बनाना है। ठीक है, 390 से बड़ा है, इस क्वेश्चन से अलग है, लेकिन फिर भी ट्राई तो कर ही सकते हैं ना। अब जैसे 420 है, अब जैसे 420 है, तो तुम कोई भी नंबर ले सकते हो। जैसे तुमने ले लिया 60, अब 60 को मैं कितनी बार ऐड करूं कि 420 आए, और साथ से कोई डायग्राम बना के ऐसे, हाँ, ठीक है। चलो, रिकॉल द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 फ्रॉम चैप्टर ऑन पावर ऑफ 2 का सीक्वेंस याद है? वाइज कंजेक्चर, कोलैप्स कंजेक्चर, चलो ठीक है, कोलैप्स कंजेक्चर 8 क्वेश्चन पहले, चलो पहले करें बाद में, चलो पहले आया तो पहले। कोलैप्स कंजेक्चर कहते हैं किसे हम? यार कोई भी नंबर लो, अगर वो इवन है तो उसका हाफ कर दो, अगर वो इवन है तो उसका हाफ कर दो, ऑड है, ऑड है तो इनको इंटू 3 प्लस 1 कर दो, अगर तो इंटू 3 प्लस 1 कर दो, इवन है तो हाफ कर दो। ठीक है? तो कॉलेज कंजेक्शन कहता है कि जब तुम ये पैटर्न करते रहोगे कि ऑड आया तो इंटू 3 प्लस 1, वन आया तो हाफ, ऑड आया तो इंटू 3 प्लस 1, इवन आया तो हाफ, ये जब पैटर्न करते रहोगे तब तुमको एक नंबर मिलेगा, वो नंबर होगा 1, वो नंबर होगा 1। तो ये कह रहा है कि पावर ऑफ 2 लिखो और पता करो कि इसमें हर बार ये ट्रिक क्यों काम कर जाएगी, हर बार ये ट्रिक काम क्यों कर जाएगी। तो पहले बात पावर ऑफ 2 पता होनी चाहिए, बात हमको पावर ऑफ 2 का अच्छा खासा, तो क्या होता है 1 2 4 8 16 32 32
ऐसे ही चलती रहेगी। तो बात समझना, कोई भी नंबर पकड़ लो, कोई भी नंबर पकड़ लो। मैंने 32 ले लिया, मैंने क्या ले लिया, 32 ले लिया। तो अब कोलैप्स कंजक्शन क्या कहता है, 32 ले लिया, 32 इवन है, हाफ कर दो, 3 आया, फिर इवन आ गया, फिर हाफ कर दो, फिर इवन आया, फिर हाफ कर दो, फिर इवन आया, फिर हाफ कर दो। तो ये कह रहा है 1 आ गया, 1 आ गया। तो क्या कह रहा है, व्हाई इज द कोलैप्स कंजक्शन फॉर ऑल द स्टार्टिंग नंबर इन दिस सीक्वेंस। मतलब कोई भी तुम नंबर ले लो, ये हमेशा कोलैप्स कंजक्शन सही है। वैसे तो हमेशा सही होता है, वैसे तो हमेशा कोलैप्स कंजक्शन सही ही होता है, बट इसमें भी क्यों सही है, हमेशा इसमें भी क्यों सही है, बिकॉज 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 हम हाफ कर रहे हैं ना, तो एक चीज में इवन नंबर ही आ रहा है, फिर इवन आ रहा है, फिर इवन आ रहा है, फिर इवन आ रहा है। 4 2 1, अब तुम कुछ भी लोगे, 64 लोगे तो हाफ करोगे 32 18 4 2 1, ठीक है ना। बिकॉज we are getting a even number, we get because we are getting even number every time, every time, every time when we half it। तो इसलिए जल्दी भी मिल जा रहा है, ठीक है ना, मिलेगा पक्का मिलेगा, लेकिन तो इसमें जल्दी मिल जाता है, एक्सेप्ट 1। मतलब 1 एक इवन नंबर नहीं है, लेकिन रिजल्ट हमारा 1 रिजल्ट है, हम 1 के लिए ही कर रहे थे कि 1 मिल जाए, 1 मिल जाए, 1 मिल जाए, है ना। तो जब भी हम हाफ कर रहे हैं आ गया, 10 10 का हाफ करो 5 आ जाएगा, 10 तो 5, 100 का हाफ करो 50 50 तो फिर 50 का हाफ करके देखो 25 है, 20 ऑड नंबर हो गया, 5 एक ऑड नंबर हो गया। चेक इफ द कोलैप्स कंजक्चर होल्ड फॉर द स्टार्टिंग नंबर 100। चेक करो कि यार 100 अगर ले लो, अब कोलैप्स कंजक्चर लगा के देखो, 100 ले लो और कोलैप्स कंजक्चर लगा के देखो, 100 ले लो और कोलैप्स, 100 लिया, 100 का हाफ कितना हो गया, 100 का हाफ, 100 का हाफ क्यों करेंगे, 100 एक इवन नंबर है, 50, फिर 50 का हाफ करके देखो, फिर 50 क्योंकि 50 इवन नंबर है, 50 का हाफ किया कितना आया 5। अब 25 इवन नंबर है नहीं, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, तो क्या करेंगे हम 25 इंटू 3 प्लस 1, 25 इंटू 3 प्लस 1, क्या करेंगे 25 इंटू 3 प्लस 1, 25 इंटू 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 25 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा करके देखना, 75 प्लस 1 क्या हो जाएगा 76, 76, ठीक है, 76 का हाफ क्या हो गया 8, 8 का हाफ क्या हो गया, 8 का हाफ क्या हो गया 19। अब ये मत पूछना इसका हाफ क्यों कर रहे हैं, अभी तो इंटू 3 प्लस 1 किया था, 2 3 प्लस का 1 कब 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 करेंगे, जब ऑड नंबर आएगा, जब ऑड नंबर आएगा, और हाफ कब करेंगे जब इवन नंबर आएगा। तो अभी क्या गया ऑड नंबर आ गया, 19 टू 3 प्लस 1 क्या होगा 10 टू 3 प्लस 1 क्या होगा करके देखना 58 आएगा। अब 58 का हाफ करो क्या आ जाएगा, 58 का हाफ करो 59, चलती जा रही है, 1 तो आ ही नहीं रहा, 1 तो आ ही नहीं रहा, ट्राई करते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं, फिर 29 इंटू प्लस 1 88 हो गए, 88 हो जाएगा। अब 88 का हाफ, 4 का हाफ, 2 का हाफ, 11 भी नहीं आई है। अब 11 ऑड नंबर आ गया, ऑड नंबर आते हैं हम क्या करते हैं प्लस 1 क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा, ऑड मास के रूल के हिसाब से पहले मल्टीप्लीकेशन फिर एडिशन, 34 का हाफ 17। यार ये तो कहानी यही जा रही है, कहानी रुक ही नहीं, नाम ही नहीं। फिर 17 टू 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा करके देखना 32, 2 का हाफ फिर 6 26 का हाफ 13, फिर 13 इंटू 3 प्लस 1 करके देखना क्या आएगा, क्या आएगा 40 का हाफ, 40 का हाफ 10, 10 का हाफ 5, 5 इंटू 3 प्लस 1, 5 इंटू 3 प्लस 1 16 करके देखते रहना, 16 का हाफ 8, 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2 का हाफ 1। तो finally we got that, man. Got that. Finally we got that. What we got? We got 1.
check if yes we have checked, yes we have checked, it is correct. इतनी लंबी चली है कहानी, इतनी लंबी चली है कहानी, क्या और कुछ होता है? अच्छा तो नहीं किया हमने, इतना लंबा चल गए, सही है कोई दिक्कत। चलो 10th क्वेश्चन, ये भाई 10th क्वेश्चन कम, ये गेम थोड़ा ज्यादा है, क्यों? अब समझना ये थोड़ा ऐसा आंख बंद करना, आंख बंद करना, और दो दोस्तों मान तुम हो, तुम्हारे दोस्त है, ठीक, दोनों के मन में जीरो से लाइक तुमने एक जीरो चुना, जीरो, और कहा कि 3 नंबर दे दिए, कौन कौन से नंबर दे दिए? 1 दे दिया, 3 दे दिया, ठीक है ना, और कहा कि ना अब हमको, या जैसे मैंने बोला 3, तो अब मैं इनमें से अगला कोई भी नंबर जोड़ सकता हूँ, जैसे मैंने बोल दिया 3, पहले 0 था, फिर मानो मैं ये रहा मी, अपन दोनों के बीच में गेम है ना, फिर इस गेम में क्या है, इस गेम में क्या है, 0 से स्टार्ट है, अब मैं कोई सा भी नंबर चुन सकता हूँ, मैं कोई सा भी नंबर चुन सकता हूँ, ठीक है ना, जैसे मैंने चुन लिया 3, ठीक है ना, अब तो तुम कोई भी नंबर चुनो और उसको इसमें ऐड कर दो, जो मैंने चुना है, तो 3 था, तो तुमने कोई भी नंबर लिया, 1 2 3, 1 2 3 में से कोई भी ले लिया, तुमने ले लिया 2, तो 3 + 2 क्या हो जाएगा? 5, 3 + 2 क्या हो जाएगा? 5। अब क्या होगा, ये जो 5 है ना, ये जो 5 है, अब ये 5 मेरे पास आ जाएगा और मैं कोई भी नंबर इसमें ऐड कर दूंगा, मैं कोई भी नंबर ऐड कर दूंगा इसमें, मैंने 5 + 2 कर दिया 7, अब 7 तुम्हारे पास है, अब तुम 7 लोगे और 7 में कोई भी नंबर जोड़ दोगे, तो तुमने जोड़ दिया 3, 10 हो गया। तो एक बात समझना, इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जो पहले 22 पर पहुंचेगा, एग्जैक्ट 22 पे, ऐसा नहीं 23 पहुंच गए तो हार है, जो 22 पे पहुंचेगा वो जीत जाएगा, ठीक है ना, जो 22 पे पहुंचेगा वो जीत जाएगा। गेम समझ आया, गेम समझ आया, 0 से खानी स्टार्ट होगी, हमारे पास 3 नंबर है 1 2 3, ठीक है, मैं कोई भी नंबर पहले ले सकता हूँ या फिर तुम भी ले लो, अब तुमने कोई भी नंबर 2 ले लिया इनमें से 2, अब मैं 1 2 3 कुछ भी ऐड कर दूं इसमें, मैं 1 2 3 कुछ भी ऐड कर सकता हूँ 2 के अंदर ना, तुमने 1 ऐड कर दिया तो नंबर क्या बन गया, 2 + 1 3 बन गया, अब 3 बन गया तो अब तुम्हारे हाथ में कि 1 2 3 में से कुछ भी जोड़ लो, तुमने जोड़ दिया 3, तो अब 6 बन गया वो, अब फिर वो 6 मेरे पास आ गया, अब 6 में मैं 1 2 3 में से कुछ भी जोड़ सकता हूँ, तो मैंने 2 जोड़ दिया, तो 6 + 2 8 बन गया, ऐसे ऐसे करते करते जो 22 एग्जैक्ट पहुंच गया ना, जो 22 एग्जैक्ट पहुंच गया वो जीत जाएगा। तो यार अब ऐसे तो जरूरी थोड़ी ना है, क्या पता कहानी 21 पे आके रुके, और अब तो 21 पे आके रुके और 24 चली जाए वहां से सीधा, ऐसा भी तो हो सकता है। तो हमको बस यही देखना है, ऐसी क्या स्ट्रेटेजी लेके आए, ऐसी क्या स्ट्रेटेजी लेके आए कि हम ये गेम जीत जाए, तो देखना, हमारी स्ट्रेटेजी समझना, हमारी स्ट्रेटेजी समझना, ठीक है, समझना। जैसे आप इस बार तुम्हारा दोस्त ले लेता हूँ, हमारा दोस्त कौन है, मोनू, मोनू ले लेते हैं, ठीक है ना, और हमारे पास 3 नंबर कौन से हैं, 1 2 3, ये नंबर है हमारे पास, ठीक है, तो तुमने कहा कि ना मैं मैं स्टार्ट करता हूँ, तुमने ले लिया नंबर 2, तुमने ले लिया नंबर 2, ठीक है, मोनू ने फिर कहा कि मैं 3 ऐड करना चाहूंगा इस 2 में, मोनू ने 2 + 3 कर क्या कर दिया, 5 कर दिया, अब तुमने कहा कि मैं इसमें 3 ऐड करना चाहूंगा, तो 5 + 3 8 हो गया, 8 + 2 इसने इसने 2 ले लिया 10, फिर आपने वापस 3 ले लिया, वापस 3 ऐड कर दिया उसमें, क्या हो गया 13, क्या किया तुमने, उसने क्या किया 2 ऐड कर दिया, उसको 2 ऐड करने का बहुत शौक है, 3, अब समझना, अब समझना, अब यहाँ पे खेल है, अब यहाँ पे खेल है, मुझे किस पे जाना है, मुझे किस पे जाना है, पे जाना है, तो 22 से मानो, अगर 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 तुमने उसको 20 पे रोका, अगर तुमने उसको 20 पे, अगर मानो, अगर तुमने उसको नंबर 20 दे दिया, अगर तुमने उसको नंबर 20 दे दिया, टू ऐड करके जीत जाएगा ना, टू ऐड करके जीत जाएगा, तुमने उसको अगर नंबर क्या दे दिया 20 दे दिया, तो 2 करके जीत जाएगा, अगर तुमने उसको 21 भी दे दिया तो भी +1 करके जीत जाएगा, 22 पे तो पहुंचना है, अगर तुमने उसे 19 दे दिया तो भी वो +3 करके 22 पे पहुंच जाएगा, है ना, तो अगर अगर मैं 90 से जस्ट छोटा वाला नंबर से दे दूं, या 18 ले ले और 1 2 3 कुछ भी ऐड कर ले, 18 ले ले और 1 2 3 कुछ भी ऐड कर ले, बात कहां पहुंचेगी, या तो 1 ऐड करेगा तो 19 आ जाएगा, 2 ऐड करेगा 21, क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, और 3 ऐड करेगा 18 में तो 21 आ जाएगा, बट 22 नहीं पहुंचेगा, और अगर इन तीनों में से कहीं पे भी पहुंचता है 19 20 21 और नंबर मेरे पास आता है तो मैं 22 पहुंच जाऊंगा, तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, उसको 18 पे रोकना है, उसको 18 पे रोकना है, ठीक है,
तो मतलब उसको 18 नंबर देना है, उसको नंबर 18 देना है, उसको नंबर 18 देना है। ठीक है ना, समझ आई बात? क्यों नहीं समझ आई तो रिवाइंड करके देखो। ठीक है, तो मैं उसको क्या करूंगा, 15 आ गया ना, 15 आते ही मैं उसको क्या करूंगा, 15 में 3 ऐड कर दूंगा। अब अच्छे समझ आएगी, समझ क्या ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया, 18 क्या आ गया, 18 आ गया, क्या आ गया, 18 आ गया, 3 ऐड करते ही क्या आ गया, 18 आ गया। अब समझना, अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है 18 में, या तो 1 या 2 या 3 को जोड़ना ही पड़ेगा, 1 2 या 3 जोड़ना ही पड़ेगा। तो इसने 18 में क्या ऐड कर दिया, 2 ऐड कर दिया, 18 में क्या ऐड कर दिया, मान लो 2 ऐड कर दिया, 20। अब इसकी कुछ भी ऐड कर सकता था, 19 करता, 20 करता, 21 करता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसे 20 बना दिया, तो हम क्या करेंगे, हमको 22 पे पहुंचना है, 22 पे पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे इसमें, 20 पे पहुंचने के लिए हम क्या कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे इसमें, क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 22 बन जाएगा, 22 सा बन जाएगा कुछ 22 सा, है ना, बन जाएगा ना कुछ 22 सा बन जाएगा। ठीक है, इजी है, इजी है, बहुत इजी है। अगर इसने 18 के बाद 1 ऐड कर दिया होता, 19 होता, मानो 19 हो जाता, मानो हम क्या ऐड कर देते, हम 3 ऐड कर देते। हमको तो 22 पे ही पहुंचना है, हमको तो 22 पे ही पहुंचना है। ठीक है, हमको तो 22 पे ही पहुंचना है। तो व्हाट विल बी आवर स्ट्रेटेजी, व्हाट विल बी आवर स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी तो पूछिए। वे क्या करेंगे, हम उसको 18 देंगे, वे विल गिव हिम नंबर 18 anyhow, नंबर 18 anyhow, we will give you number 18 anyhow। हम कैसे भी करके उसको नंबर 18 देंगे। ठीक है, 18 दे दिया, 18 देते ही अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो 1 या 2 या 3 को जोड़ेगा, जोड़ेगा तो 22 के पास पहुंचेगा, लेकिन 22 पे नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो चलो इस लेक्चर के साथ नंबर प्ले होता है कंप्लीटली खत्म। ठीक है, एक एक चीज, पूरा चैप्टर फन था, पूरा चैप्टर फन था, नंबर एक्चुअली काम कैसे करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन काफी इंप्रूव हुई होगी इसमें, मेंटल मैथमेटिक्स, कापरेकर कांस्टेंट, बहुत बहुत मजेदार चीजें थी। ठीक है, अब अगला लेक्चर फोर्थ चैप्टर का होगा, डेटा हैंडलिंग, मिलते हैं उसमें।